हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? सरफेस घर्षण, चट्टानी घर्षण, कर्षण, लोटनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्षण। जी हाँ, आपका राइट आंसर कर्षण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? घाट प्रवाह, मंजीरा, मूसी, तुंगभद्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा। जी हाँ, आपका राइट आंसर मंजीरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ, आपका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? गोभी, मटर, टमाटर, आलू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर। जी हाँ, आपका राइट आंसर मटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। जी हाँ, आपका राइट आंसर अग्नाशय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिली किस महाद्वीप का भाग है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ, आपका राइट आंसर दक्षिणी अमेरिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया है? गोलपरा, गुवाहाटी, माजुली, धुबरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। जी हाँ, आपका राइट आंसर माजुली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वार्षिक भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। जी हाँ, आपका राइट आंसर पंजाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 4 लोग, 17 लोग, 52 लोग, 74 लोग। तो कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 17 लोगों को। जी हाँ, आपका राइट आंसर 17। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जी हाँ, आपका राइट आंसर त्रिपुरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर नागालैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? छाल, जड़, पत्ती, फली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फली। जी हाँ, आपका राइट आंसर फली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य शोषण के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म आयतन, अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राणधारी क्षमता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय आयतन। जी हाँ, आपका राइट आंसर ज्वारीय आयतन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। बोरीवल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम में। जी हाँ, आपका राइट आंसर असम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? अप्रभावित रहेगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। जी हाँ, आपका राइट आंसर दोगुना हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से। जी हाँ, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। जी हाँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? तो आपका ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। जी हाँ, आपका राइट आंसर मॉरिशस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? टीन, जिंक, लोहा, तांबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। जी हाँ, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है? तो तांबा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नवंबर 1957 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया था? ओटेलिथ, लाइका, बेकर, बेलका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइका। जी हाँ, आपका राइट आंसर लाइका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मेघालय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? अप्रभावित रहती है, कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, बढ़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जी हाँ, आपका राइट आंसर बढ़ती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, यमुना, साबरमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। जी हाँ, आपका राइट आंसर यमुना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। जी हाँ, आपका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था?
लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, आपका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।